भाजपा के खिलाफ आक्रामक नहीं होते हैं। हम देश से प्यार करते हैं, देश के लोगों से प्यार करते हैं। देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उससे तकलीफ होती है, और उस तकलीफ को जो पहुंचाने वाले लोग हैं ना, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हों, मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, किसी बड़े अरबपति के दोस्त हों, तो उनके खिलाफ बोलने में ना मुझे डर नहीं लगता है। दिखेगा कि देश में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है। खाई जब बढ़ती है इसका मतलब जो है लोगों के बीच जो है वो भेद बढ़ता है। और देश में अर्थव्यवस्था की हालत ये है कि रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो इस टूटी हुई अर्थव्यवस्था का हम कमर जोड़ना चाहते हैं। सामाजिक हालत ये है कि बार बार आप देखेंगे कि एक भेदभाव किया जाता है। आप देख लीजिए, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ देने की बात हो रही है, और जो निर्दोष लोग हैं उनको जेलों में बंद करके रखा है। तो ये जो भेदभाव है ये गलत है। आप घबराएं नहीं, इस देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका दर्द एक जैसा है। जब हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि जो मजदूर थे उनके पाँव में छाले कैसे पड़े थे। आते हैं सड़कों के किनारे, हमको हमारा अभिनंदन करते हैं, राहुल जी से मिलते हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसका बाह जो है वो सबके लिए खुला है। वो किसी का रंग नहीं देख रहा है, भाषा नहीं देख रहा है, उसका धर्म नहीं देख रहा है, उम्र नहीं देख रहा है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या अमीर, क्या गरीब, हर तरह के लोग जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। करने की कोशिश करूँ तो मेरे ऊपर गिरेगा ना, इसका कोई मतलब है। साहब, मूर्खों का कोई गांव नहीं होता है, हर गांव में होते हैं। कि जो है इतिहास में फेल एक व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए एक शानदार यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी महिला जो है उनको इस तरह का बयान देना पड़ता है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। कन्हैया कुमार जी हमारे साथ है और पिछले तकरीबन 42 दिन से राहुल गांधी के इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। और कन्हैया जी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और लगातार भाजपा के खिलाफ आक्रामक होकर जो है इनकी बातें सोशल मीडिया पर शेयर होती। कन्हैया जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस 42 दिन में राहुल गांधी जी या कांग्रेस की इस यात्रा ने जो अपने सद्भावना के मिशन को आगे लेकर चला था उसमें कितना सफल हो रहा है ये यात्रा? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को अभिनंदन। और दूसरी बात ये कि हम भाजपा के खिलाफ आक्रामक नहीं होते हैं। हम देश से प्यार करते हैं, देश के लोगों से प्यार करते हैं। देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उससे तकलीफ होती है, और उस तकलीफ को जो पहुंचाने वाले लोग हैं ना, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हों, मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, किसी बड़े अरबपति के दोस्त हों, तो उनके खिलाफ बोलने में ना मुझे डर नहीं लगता है। क्योंकि ये देश गांधी का है, गांधी अपने सीने पे गोली खा लिए। ये देश भगत सिंह का है, जिन्होंने जो है हंसते हंसते फांसी के झूले पे झूल गया। और इस देश में बहादुरी की, साहस की एक परंपरा रही है। ये हमारी संस्कृति है कि सच को सच कहें, झूठ को झूठ कहें। भाजपा मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चीज़ नहीं है कि मैं उसके इर्द गिर्द सोचूं। मेरे लिए, मेरे जीवन में मेरा समाज, मेरा देश, देश के लोग, देश की संस्कृति, इतिहास, मान्यता, पुराण, ये महत्वपूर्ण है। बीजेपी क्या है, 1980 में बनी है। देश का इतिहास 5000 साल का है। देश 1980 से नहीं शुरू हुआ है। इसीलिए आप मुझे उस पिक्चर में फिट मत कीजिए। जहाँ तक यात्रा का सवाल है, यात्रा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जमीन से देश जुड़ा हुआ है, भावनाओं से देश जुड़ा रहे। इस देश के भीतर जो रहने वाले लोग हैं वो प्यार से रहें, प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें। लोगों की तकलीफ से लोगों को तकलीफ हो, लोगों की खुशी से लोगों को खुशी हो, और हम एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। इस उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। यह देश इकट्ठा रहे। इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो सामाजिक परिस्थिति है, और देश के जो राजनीतिक हालात हैं, उसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि देश में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है। खाई जब बढ़ती है इसका मतलब जो है लोगों के बीच जो है वो भेद बढ़ता है। और देश में अर्थव्यवस्था की हालत ये है कि रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो इस टूटी हुई अर्थव्यवस्था का हम कमर जोड़ना चाहते हैं। सामाजिक हालत ये है कि बार बार आप देखेंगे कि एक भेदभाव किया जाता है। आप देख लीजिए, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ देने की बात हो रही है, और जो निर्दोष लोग हैं उनको जेलों में बंद करके रखा है। तो ये जो भेदभाव है
ये गलत है। ये समाज में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो हमको आपस में लड़ाते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी बिहारी, उत्तर प्रदेश, मराठी, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया करते हैं, कभी जात के नाम पे लड़ाते हैं, कभी धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाते हैं। इससे देश कमजोर होता है। हम चाहते हैं देश मजबूत रहे, और उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति भी हम देख रहे हैं, धन बल बाहुबल से जो है आज लोकतंत्र को हरण करने का प्रयास किया जाता है। आप ईवीएम छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि चुने हुए विधायक को खरीद लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में आम लोगों का विश्वास जो है लोकतंत्र के प्रति कैसे बना रहेगा? उस विश्वास को बनाए रखने के लिए कि आप घबराएं नहीं। इस देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका दर्द एक जैसा है। जब हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि जो मजदूर थे उनके पाँव में छाले कैसे पड़े थे जब वो कोविड के दौरान पैदल चल रहे थे। हमको ये महसूस होता है जब हम लोगों से घर घर जा कर के मिल रहे हैं, सड़कों के किनारे आप देख लीजिए लोग बैठे हुए हैं। जब हम इनसे बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश में भी यही कहते हैं कि विकास की हालत बहुत खराब है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, करप्शन होता है। तो चाहे बिहार का बेरोजगारी का दर्द हो या केरल का बेरोजगारी का दर्द हो, ये दर्द एक है। तो हम उस दर्द में जो है साझा रहें उनके साथ, उनकी तकलीफ में जो है हम उनको अपनी मन की बात सुनाने के लिए नहीं आए, हम उनकी सुनने आए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा में राहुल जी के साथ साथ जो तमाम भारत यात्री चल रहे हैं, और हजारों लोग अलग अलग स्टेट में अतिथि यात्री के रूप में, इंटर स्टेट यात्री के रूप में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी नाम का, पहचान का, फोटो का, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बस वो इस देश में जो हो रहा है, जब किसी को मारा जाता है, किसी के साथ बलात्कार किया जाता है, जब किसी ऑफिस में जो किसी साधारण इंसान को के साथ बदतमीजी की जाती है, किसी छोटे से काम के लिए जब उसको घूस मांगा जाता है, जो इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, जिनको भी तकलीफ हो रही है, उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है तो लोग नहीं होंगे। आप देखिए विजुअल सामने देख लीजिए, और यहाँ आसपास गांव नहीं है तो लोग 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चल करके आते हैं सड़कों के किनारे, हमको हमारा अभिनंदन करते हैं, राहुल जी से मिलते हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसका बाह जो है वो सबके लिए खुला है। वो किसी का रंग नहीं देख रहा है, भाषा नहीं देख रहा है, उसका धर्म नहीं देख रहा है, उम्र नहीं देख रहा है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या अमीर, क्या गरीब, हर तरह के लोग जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो जो आपने सवाल पूछा कि यह भारत जोड़ो का जो आपका कार्यक्रम है या यात्रा है, यह कितना सफल है, मैं कहता हूं कि यह सफलता की ऊंचाइयों को रोज छू रहा है और एक नया कीर्तिमान रोज गढ़ रहा है। 42 दिन से आप चल रहे हैं लगातार, केरल पे भी लगातार कई सारे जो है बयान आते रहते हैं, तमिलनाडु का बहुत सारा मुद्दा है, कर्नाटका में कई सारे हिजाब के मुद्दे बढ़े। तो आप 42 दिन में क्या लगता है, कुछ ये समझ में आया कि जो नफरत बढ़ाई गई है उस नफरत पर कितना आपने पट्टी लगाया और कितनी चीज़ें कम हो रही जो लोगों से जुड़ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, लोगों के भाव अगर सकारात्मक हो ना तो हो सकता है कि पानी बहुत गर्म हो तो आपकी प्यास ना बुझाए, लेकिन आग बुझा देती है। हमारी स्थिति कितनी भी मीडिया में यह जरूर बताई जाए कि कुछ नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है, वो बार बार जो है नकारात्मक चीज़ों को उठाने का प्रयास करते हैं। कभी टी शर्ट की बात करते हैं, कभी कंटेनर की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। किसी को जो है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, किसी की ज़रूरत है। आप देखिए कि लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और इसीलिए उनका जो इंटेलिजेंस है ना उनको रिपोर्ट दे रहा है कि आप मीडिया में चाहे कितना भी तमाशा बना लीजिए, लोग इससे जुड़ रहे हैं। और हम आपको बता दें, हम उनकी तरह सोच ही नहीं रहे हैं। हमारा सोच चुनाव से शुरू, चुनाव पे ख़त्म नहीं होता है। हमारा सोच है कि जब लोकतंत्र रहेगा, चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी, तो चुनाव भी होंगे और उसमें मुद्दे भी होंगे, रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल भी होगा, और हम हारे हैं तो जीतेंगे भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो उस प्रक्रिया को बचाने के लिए लड़ रहे हैं जिस प्रक्रिया में सचमुच
एक चाय वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सके। आप विद्वान, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विद्वानों की ज़मीन है और वहाँ से कई सारे ऐसे विद्वान निकले हैं जिन्होंने देश को एक अलग दिशा देने का काम किया। अब सवाल ये है कि आप भी जेएनयू से हैं, लगातार जेएनयू को जिस तरह से एजुकेशन वहाँ का बेटर है, अभी निर्मला सीतारमण जी आपकी पुरानी जो है आपके जेएनयू से हैं, अलुमनाई है वहाँ की, उन्होंने बयान दिया कि डॉलर जो है कमज़ोर मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर नहीं हुआ। तो राहुल जी ने उस पर जो है अपना बयान दिया कि दूसरे देशों में भूखमरी जो है, लोगों को भूख कम लग रहा है और हमारे यहाँ ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरह के बयान जब आते हैं तो जेएनयू की छवि किस तरह से खराब होती है? देखिए, एक बात मुझे बताइए कि मैं चांद पे पत्थर मारने की कोशिश करूं तो मेरे ऊपर गिरेगा ना, इसका कोई मतलब है? साहब, मूर्खों का कोई गांव नहीं होता है, हर गांव में होते हैं। तो आप उसको संस्था से जोड़ करके मत देखिए। जेएनयू वाकई शानदार जगह है और आप माननीय मंत्री के एक बयान से जो है आप जेएनयू की छवि को धूमिल करने का प्रयास मत कीजिए। उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि उनको जो है सरकार को डिफेंड करना है, ठीक है। और यही तो इस देश की स्थिति भी है ना कि जो है इतिहास में फेल एक व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए एक शानदार यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी महिला जो है उनको इस तरह का बयान देना पड़ता है। तो अपनी अपनी मजबूरी होती है, मैं उस पर क्या कहूँ। तो ये यात्रा चल रही है, रामदास मीना कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर है राजस्थान से, उन्होंने क्या कहा है कि भगवान राम का जो यात्रा था उसी तरह राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, क्या है ना कि बोलने पे टैक्स तो लगता नहीं है, ठीक है। हर किसी को बोलने की आज़ादी है, ठीक है। आप हमसे इस यात्रा के अनुभव पे बात कीजिए। मेरा जो अनुभव था हमने आपसे साझा किया और आप हमको सुने, आपके दर्शक ने हमको सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।